बहू नहीं, काम वाली लाए हैं ये लोग। कभी ये करो कभी वो करो। ओफो, मैं तंग आ चुकी हूँ। जैसे लगता है एक नहीं 10 हाथ है मेरे। ओहो, मैं मायके में कितना खुश रहती थी। ये है रमा की नई नई शादी हुई है। ससुरालों में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। किचन में कुछ काम कर रही होती है कि तभी सासू माँ ने आवाज दिया, अरे बहू चाय पिलाएगी, बाहर पी के आओ। काश मैं कह पाती कि बाहर से पी के आओ मम्मी जी, पर कह भी नहीं सकती। गलती तो मेरी है। मैंने मम्मी की बात न मानी होती तो आज मैं राहुल से शादी कर ली होती। नौकर चाकर आगे घूमते मेरे। अरे बहू चाय पिलाने का इरादा नहीं है क्या? बस ला रही। लो मम्मी जी, आ गई मैं। लगता है गले से खून निकाल कर ही मानेगी आप। लीजिए आपकी चाय। गुस्सा शांत कीजिए वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। तेरी सास तो ऐसी ही है। इस तरह चिल्लाने से तो इसकी ताकत मिलती है। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी? सच कह रहे हैं बहू, इसे कुछ नहीं होगा, हम जरूर बहरे हो जाएंगे। ये आप क्या बोल रहे हैं? पहले तो आपको यही आवाज मीठी कोयल जैसी लगती थी और आज तुम इसी आवाज से बहरे हो रहे हो। सुनिए जी, मैं ही काम आऊंगी और कोई काम नहीं आएगा। अरे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं बोलूंगा। मम्मी जी, बाबूजी तो मजाक कर रहे थे ना, है ना बाबूजी? हाँ बहू, तुम सच कह रही हो, मैं तो मजाक ही कर रहा था। अगले बार से सोच समझ के बोला करो। ठीक है जी। क्या हो रहा है यहाँ पे? शीतल बिटिया, तू आ गई? हाँ माँ। शीतल बिटिया, कल तुम्हारे लड़के देखने वाले आ रहे हैं, चेहरा को अच्छे से निखारियो। काश ये रिश्ता पक्का हो जाए। मेरा थोड़ा काम कम हो और मुझे छुटकारा मिले। बस पायल दीदी की शादी हो जाए। शीतल बिटिया, माँ। शीतल बिटिया, ये क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को? आज लड़के वाले भी देखने आ रहे हैं तुम्हें। माँ, मैंने फेस पैक लगाया था और मुझे रैशेस निकल आए। हे भगवान, इतना मुश्किल से मैंने एक रिश्ता ढूंढा था इसके लिए। अब तो लड़के वाले देखते ही ना कर देंगे। क्या हुआ दीदी? भाभी, ये मैंने फेस पैक लगाया था भाभी और मेरा चेहरा जल गया। अच्छा, मैं आती हूँ। मम्मी जी, आप चुप हो जाइए। कैसे चुप हो बहू? अब कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? होगा माँ जी, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करती हूँ। बस मैं अभी आई। हेलो माँ। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? खाक ठीक है मम्मी, कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पे। ये अच्छी बहू बनने की नाटक मुझसे और नहीं होता। आपने क्या कहा था कि नंद की शादी हो जाएगी, नंद चली जाएगी, और ये तो मेरे सर पे नाच रही है। अब बताओ, आज लड़के वाले देखने आ रहे हैं और इसने पूरा चेहरा ही खराब करके बैठ गई। अब बताओ इसको लड़का पसंद कैसे करेगा मम्मी? ये शादी तो कटनी ही कटनी है। मुझे तो यही लग रहा है ये शादी नहीं हो पाएगी। मम्मी, अब ये बताओ चंदन का पेस्ट कैसे बनाते हैं? जल्दी से उसे लगाओ, जल्दी उसे ठीक करे। हाय मेरी फूल सी बच्ची, कितना काम करती है ये। मैं तेरे पापा की बात सुन के ना मैंने गलती कर दी। उन्होंने कहा था इकलौता बेटा है
और बेटी की भी बात चल रही है। रामा बिटिया बड़ी चैन से रहेगी। इससे अच्छा तो राहुल था। तेरे पापा ना किसी काम के नहीं। चल कोई नहीं, तुम लेप बनाने की रेसिपी लिख। और हाँ, इस बार तू अपन नंद की शादी करवा के ही रहना। हाँ मम्मी। ऐसा लेप बताओ मम्मी कि दुनिया की सबसे सुंदर मेरी नंद ही लगे। अच्छा मम्मी, रखती हूँ। हाय मेरी बहू, तुम शीतल बिटिया से कितना प्यार करती है। भगवान सबको तेरे जैसी भाभी दे। मेरी भी तो कुछ लगती है ना माँ। बस तुम मेरी बिटिया को ठीक कर दे। अरे भोला भैया, वो पर्दे को चेंज कर दीजिए। और सोफा कवर भी, कुछ भी पुराना नहीं लगना चाहिए। जी मालकिन। रमा, हाँ बोलिए जी। ये इतनी सुबह सुबह तुमने बबलू भैया को क्यों बुला लिया? अभी मेरी नींद भी नहीं पूरी है और इतना हल्ला शोर मच रहा है। सुनिए जी, आज हमारी इकलौती ननद के लड़के देखने आ रहे हैं। बस कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उसी की देखरेख कर रही हूँ। मुझे कोई हेल्प चाहिए था तो मैंने बबलू भैया को बुला लिया। थोड़ा रसोई में भी हाथ बटा देगा तो आज मैं बबलू भैया को अपने पास ही रखूंगी। बड़ा प्यार आ रहा है मेरी बहना पे। हाँ भैया, भाभी ना मेरी बहुत फिक्र करती है। अरे शीतल, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अगर नींद पूरी नहीं हुई तो तुम्हें डार्क सर्कल आ जाएंगे। जाओ अपने रूम में रेस्ट करो। और हाँ, आप लोग भी जाइए अपने अपने रूम में सो जाइए, मैं सब देख लूंगी। अभी तो सुबह के 5 ही बजे हैं ना। मुझे तो पूरा घर की सफाई करके खाने भी बनाने हैं। बस एक बार रिश्ता पक्का हो जाए और दीदी की शादी हो जाए, फिर मैं आराम से रहूंगी। राम राम। जी राम राम, आइए बैठिए। ये मेरा बेटा अनुज। लड़की कहाँ है? जी अभी बुलाई। बहू, जाके शीतल बिटिया को ले आ। जी माँ। शीतल, जो मैं बताऊंगी वहीं जाके बोलना है। ऐसे तो तुम्हें याद रहेगा नहीं। लो, मैं तुम्हें हाथ पे ही लिख देती हूँ। जी भाभी। ला दे हाथ। जो भी बोलना है मैंने हाथ पे लिख दिया है, अच्छे से याद कर लो। जी भाभी। मैंने याद कर लिया भाभी। चल ठीक है, चल खाना लेके चल। ठीक है भाभी। ये सब कुछ शीतल दीदी ने ही बनाया है अपने हाथों से। सुबह 4 बजे से उठकर ही लगी है मेरी शीतल दीदी। ये सोफा, ये पर्दे, हर चीज, एक एक चीज शीतल दीदी ने ही किया है। शीतल दीदी मेरी बहुत टैलेंटेड है। वाह, खाना तो बड़ा लजीज है। और पर्दे तो मार्केट के लगते हैं, क्या फिनिशिंग है। वो तो लगेंगे ही, मार्केट के ही तो हैं। तो बताओ शीतल, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं? क्या सोच है तुम्हारी? जी अच्छे से जवाब देना। मैंने जो सिखाया वो याद है कि नहीं? जी भाभी, याद है। अब मैंने सारे पढ़ लिए। मुझे वो हर चीज पसंद है जो मेरे मायके वालों को पसंद है, और जो इन्हें ना पसंद हो वो मुझे नहीं पसंद। ये तो बड़ी अच्छी बात है। शादी के बाद मुझे वही पसंद होगी जो मेरे ससुराल वालों की पसंद हो। वाह, क्या संस्कार है। इसे इतना अच्छा बोलने कहाँ से आ गया? अरे भगवान, देखा नहीं, वो हाथों पे आंसर लिख के बता रही थी। ये सब तो मेरी बहू का कमाल है। बेटा, तुम्हें भी कुछ पूछना है? माँ, मुझे क्या पूछना, सब कुछ तो सही लग रहा है। तो तब ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है।
हम तो ये कुंडली मिलाना मुहूर्त ये सब नहीं देखते, पर आप लोगों को अगर दिखवाना है तो आप लोग कुंडली दिखवा लीजिए और मुहूर्त पता करके मुझे बता दीजिए, ताकि हम भी तैयारियां शुरू कर सके। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार। मेरी तो पेट में गुदगुदी हो रही है। मैं जल्दी से माँ को फोन करती हूँ। मम्मी, 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 रिश्ता पक्का हो गया, बड़ी संतुष्टि मिली। बस तेरी ननंद एक बार विदा हो जाए, फिर क्या, सब तेरी मुट्ठी में। बबलू भैया को जब बुलाया है, कोशिश करना वो जाए ही ना। शीतल की बहाना बनाकर उसे घर पे ही रखना। शीतल की विदाई के बाद उसी को परमानेंट नौकर रख लेना। मेरी सास इतनी भोली नहीं है मम्मी, वो तो बबलू भैया को निकाल ही देंगे। तब तुझे बोलने का एक मौका तो मिलेगा। जब शीतल की शादी में एक नौकर रख सकते हैं, तो हम रोज में क्यों नहीं रख सकते? तू ज्यादा सोच मत, जल्दी से अपनी ननद की शादी की तैयारी कर। ठीक है मम्मी, चल रखते हैं। हेलो हेलो पंडित जी, कोई अच्छा सा मुहूर्त बता दो, मेरी दीदी की शादी है। 6 महीने तक कोई मुहूर्त ही नहीं है बेटा। पंडित जी, इस महीने की आखिरी तारीख को कोई अच्छा सा मुहूर्त मेरे परिवार को बता दो, तब तक मैं आपके खाने पीने का इंतजाम कर दूं। चलो, अब बहुत हो गई बातें। अब तो मुझे शीतल दीदी की शादी की बहुत सारी तैयारियां भी तो करनी है। मुहूर्त तो इसी महीने के लास्ट डेट में है, 25 तारीख। चलो, अच्छा हुआ। माँ जी, अब बहुत सारे काम है, सारी चीज की तैयारियां भी तो करनी है। बबलू, हलवाई को बोल देना कि पूरी सब्जी मिठाई बनानी है। मेरी नंद की शादी जो है। पहली बार देख रहा हूँ भाभी अपने नंद की शादी की तैयारियां कर रही है। अभी मुझे ये सब बातों के लिए टाइम नहीं है, ठीक है? बहुत सारा काम है, बस अब कुछ ही दिन रह गया है। इतने दिनों में सारी तैयारी करनी है। मुझे तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी बेटी की शादी है। कितने अच्छे से तुमने सारा चीज कर लिया। माँ, अब तो शीतल दीदी कुछ दिनों की मेहमान है, वो तो पराई हो जाएगी ना। और मैं उसकी भाभी हूँ, तो मुझे तो इतना करना बनता है ना। हाँ? भाभी, बोल शीतल। शीतल, मैं तुम्हें कहने ही वाली थी कि शीतल रेडी हो जा, चलते हैं लहंगा देखने। भाभी, पहले मेरी बात तो सुनो। मुझे अभी शादी नहीं करनी। पर क्यों? मैं जॉब करने दिल्ली जा रही हूँ और मैं अभी शादी नहीं चाहती। क्या बोल रही है तू? रिश्ता पक्का होने के बाद ये मजाक है क्या? भाभी, 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 ये आपको क्या हो गया? बहू, बहू उठ, बहू उठ। अरे इसे क्या हो गया? जल्दी चलो हॉस्पिटल लेके इसे। पता नहीं मेरी बहू को क्या हो गया, अचानक से सदमा लगा क्या? पूरा दिन काम कर रही थी, थक गई है। देखिए, इसे ना किसी चीज का सदमा लगा है। किसी ने इसे बड़ा झटका दिया है, इसीलिए बेहोश हो गई है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसा सोचकर नहीं किया था। अब आप जैसा बोलोगी मैं वही करूंगी। मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ भाभी। क्या? तू शादी कर लेगी? भाभी, तुम ठीक हो गई? हाँ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था।
बहू घर चल, बहुत सारी तैयारी करनी है ना। हाँ माँ जी, मुझे शीतल दीदी की शादी जो करवानी है।